So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था खट्टा मीठा इश्क लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ महक का मूड बहुत ख़राब था। जेलिसी से वो पागल हो चुकी थी। तभी दिशा महक से बात करती है और उसे समझाती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ। महक बोलती मैं जानती हूँ, पर गुस्से में मेरा जो दिमाग ख़राब हो रहा है मैं उसका क्या करूँ, मेरा खुद की फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं है। दिशा बोलती ओके, तो एक काम करते हैं, आप चाह रही थी ना हम साथ में टाइम स्पेंड करें, किसी ट्रिप पे जाएं, तो चलो ट्रिप पे चलते हैं। महक बोलती आर यू श्योर, तुम ही मना कर रही थी। दिशा बोलती हाँ आई एम श्योर। महक बोलती हो तुम्हारे पेरेंट्स? दिशा बोलती मैं उन्हें झूठ बोल दूँगी, बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ। महक बोलती ठीक है, तो फिर एक काम करो, तुम रेडी रहो, मैं आ रही हूँ, ऑफिस के नीचे आ जाना जब मैं कॉल करूँ। दिशा बोलती ओके, मैं वेट करूँगी। दिशा इतना बोल के कॉल कट कर देती है। हाँ, महक की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। तभी महक की फ्रेंड बोलती वाह बेटा क्या बात है, यहाँ मैं कब से तेरा मूड ठीक करने की कोशिश करी थी, खड़ूस कहेंगी, इतनी से स्माइल नहीं करी तूने? हाँ, और दिशा से बात करने के बाद कितना खिल रही है तेरा चेहरा। हाँ, खिलखिला उठी है तू तो, यही तो पहले उससे बात कर लेती। महक बोलती ही मैं हूँ थोड़ी ऐसी स्टूपिड। जिस पे महक की फ्रेंड बोलती हाँ वो तो है, वैसे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों ट्रिप पे? महक बोलती प्लान करके निकले तो फिर क्या ही निकले, हम अनप्लान जाएंगे। उसकी फ्रेंड बोलती हैं वाकई? महक बोलती उसी में तो मज़ा आया, चल अब मैं चलती हूँ। महक अपने फ्रेंड को हक करती है, उसके बाद वो जल्दी से अपनी कार में बैठती है, थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है मेरा मूड तो दिशा ने ठीक कर दिया, क्यों ना मैं भी दिशा का मूड ठीक कर दूँ। आई नो वो भी बहुत अपसेट है। यहाँ मैं थोड़े ही दूर एक फ्लावर शॉप पे गाड़ी रोकती है, वो दिशा के लिए स्पेशली एक बुके बनवाती है और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करती है। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद महक ऑफिस के बाहर पहुंच चुकी थी। पहले उसका प्लान यही था कि वो दिशा को कॉल करके नीचे बुलाएगी, पर उसे याद आता है अरे यार हाँ कि बॉस तो मैं हूँ, सारी भाग दौड़ तो मेरे हाथ में है, जाने से पहले सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह किसी को तो सौंपनी पड़ेगी ना। और फिर महक इतना बोल के कार से नीचे उतरती है, सीधा ऊपर ऑफिस में पहुंच जाती है। दिशा जब महक को देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है, अरे महक ऑफिस में क्या कर रहे हैं, इन्होंने तो मुझे बोला था कि मैं नीचे हूँ, खुद ऊपर आ गई, चलो होगा कुछ काम। तो दिशा महक को देख के ऐसे इशारे में पूछती है। महक आंखों से इशारा करती है कि सब ठीक है। महक अपने कैबिन में जाती है, अपने डैड को कॉल करती है और सबसे पहले तो उसे किसी तरह अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना था, तो वो अपने डैड को कॉल करती है एंड देन उन्हें बोलती है कि डैड एक प्रॉब्लम हो गई है। उसके डैड बोलते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो महक झूठ बोल देती है। वो बोल देती है कि डैड फॉरेन क्लाइंट के साथ हमारी एक मीटिंग थी, आपको याद है, मैंने उनके साथ वो मीटिंग अटेंड की थी, मीटिंग तो काफ़ी बढ़िया गई थी, पर अब सडनली उनसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ और उन्हें कुछ चेंजेस वगैरह चाहिए, तो हमें जाना पड़ेगा फॉरेन ट्रिप पे। जिस पर उसके डैड बोलते पर सडनली अगर तुम चली गई तो पीछे सारा काम कौन देखेगा? महक बोलती डैड आपको ही सब संभालना पड़ेगा। जिस पर उसके डैड बोलते एक काम करो, तुम ज़्यादा काम दिशा को समझा दो ताकि वो मेरी हेल्प कर दे। महक बोलती एक्चुअली डैड दिशा मेरे साथ जा रही है। उसके डैड बोलते व्हाट, क्यों? महक बोलती डैड मैं वहाँ अकेले सब मैनेज नहीं कर सकती, मुझे भी तो कोई चाहिए ना। उसके डैड बोलते देखो दिशा को साथ मत लेके जाओ, किसी और एम्प्लॉय को लेके चले जाओ। पर महक बोलती नहीं डैड, मुझे मेरे साथ दिशा को लेके जाना है। उसके डैड भी थोड़ा पहले हैरान होते हैं, उन्हें भी समझ नहीं आता था कि दिशा को क्यों साथ ले जाना चाहती है। फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोलते और कहते हैं ठीक है तुम ले जाओ। और महक तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपनी एक एम्प्लॉय को कैबिन में बुलाती है, उसे कुछ काम वगैरह समझा देती है ताकि महक के जाने के बाद उसके डैड को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। उसके बाद महक अपने कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह थी जिन्हें वो अपने लॉकर में रखती है और उसके बाद वो अपना कैबिन लॉक कर देती है। और फिर दिशा को इशारा करती कि चलो। दिशा होती बस 1 मिनट। दिशा अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी, पर महक उसका लैपटॉप बंद करते हुए अपने हाथ में पकड़ लेती है। चलिए मैडम मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। महक इस तरह बोलती है कि जैसे सबको इन पे शक ना हो, ऐसे लग रहा था जैसे बॉस अपनी एक एम्प्लॉय को डांट रही है और कुछ नहीं। दिशा महक की बात समझ आती है, इसलिए वो महक के साथ आ जाती है। अब ये दोनों लिफ्ट में थे, लिफ्ट में और भी कुछ एम्प्लॉयज़ थे। इन जैसे लिफ्ट खुलती है वो लोग चले जाते हैं और इन्होंने तो
अभी और नीचे जाना था। ये लोग अब लिफ्ट में बिल्कुल अकेले हो गए थे। दिशा बोली अच्छा जी, डांटा जा रहा था मुझे, वो भी सबके सामने। मैं बोलती अरे मेरी जान, तो आपको समझना चाहिए था ना, हाँ कि आपसे ओटोरी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। दिशा बोलती रहने दो, सबके सामने डांट के मीठी मत बनो ज़्यादा, खड़ूस। मैं बोलती मेरी जान, आपको पता है ना मैं आपसे कितना सारा प्यार करती हूँ, और मेरी कहाँ मजाल मैं अपनी जान को डांटूँ। दिशा बोलती अच्छा तो ऊपर क्या हो रहा था, हाँ उसे डांटना ही बोलते हैं। मैं बोलती तो बाबू आपको समझना चाहिए था ना, मैं बुला रही थी आपको। दिशा बोलती रहने दो, सबके सामने डांट के अब यहाँ के लिए बाबू शोना कर रही हूँ। मैं बोलती ही तो सबके सामने करूँ, चलो चलो सबके सामने करते हैं, हाँ। मैं कितना बोल के लिफ्ट का बटन दबाने लगती है ऊपर जाने के लिए, पर दिशा तुरंत हाथ रोक पकड़ के रोक दिया, पागल हो क्या कुछ भी, हाँ। महक बोलती अच्छा चलो हगी दे दो। दिशा बोलती महक बोलती तो मैं बटन दबा रही हूँ। मैं क्यों धमकी सुन के दिशा खुद से महक को हक कर लेती है। महक भी दिशा को ऐसे टाइट हक करती है, कितने में लिफ्ट खुल जाते हैं। महक बोलती इसे भी अभी खुलना था। और फिर ये दोनों कार में बैठ जाते हैं। महक ड्राइव कर रही थी, दिशा बोलती कहीं से तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, शायद किसी फ्लावर्स की। महक को याद आता है वो शीट में फ्लावर्स के बारे में कैसे भूल गई। महक बैक सीट से फ्लावर्स उठा दिया और दिशा को दे दिया। दिशा बोलती बहुत प्यारी खुशबू है, पर ये किसके लिए थे। महक बोलती जान मैं और किसके लिए बुके बनवाऊंगी, आपके लिए ही है। दिशा बोलती अगर मेरे लिए होता ना आप खुद से मुझे देती, मेरे बोलने पे नहीं। महक बोलती ही वो मैं इतनी एक्साइटेड थी ना हमारी ट्रिप के लिए कि मेरे माइंड से निकल गया कि मैंने आपके लिए ये बुके बनवाया है। दिशा बोलती सच में मेरे लिए ही था ना। महक बोलती नहीं आपकी सौतन के लिए था। दिशा गुस्से से महक को घूरते उसको कॉलर पकड़े थे। महक बोलती बेबी मैं ड्राइव कर रही हूँ, क्या कर रही हो, इस टाइम रोमांस हो रहा है आपको। दिशा बोलती क्या मैं रोमांस के मूड में लग रही हूँ आपको। महक बोलती वाह वो मैं ऐसे ही बोला था, आपकी सौतन कभी हो सकती है क्या। दिशा बोलती अगर हुई ना तो सबसे पहले तो उसका मर्डर करूँगी, फिर आपको, और फिर खुद की जान लूँगी, समझी। महक बोलती हाँ ओके तो मतलब मेरी जान सेकंड नंबर पे ली जाएगी। दिशा बोलती हाँ सबसे पहले तो उसको मारूंगी ना। महक बोलती हाँ हाँ ठीक है समझ गई, वैसे मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। दिशा बोलती हाँ। महक बोलती हाँ यू आर माई जान ना, और मुझे आप बहुत प्यारी है, तो मैं कभी ऐसा करूँगी ही नहीं कि आपको अपनी जान लेनी पड़े। दिशा बोलती गुड। और फिर ऐसे ही उनकी गपशप थोड़ी मस्ती वस्ती चलती रहती है। थोड़ी टाइम के बाद ही फाइनली घर आ जाते हैं महक का। तो महक अपना सामान वगैरह पैक करने लगती है। महक दिशा को बोलती है क्या सोचा, पेरेंट्स को कब इन्फॉर्म करना है। दिशा बोलती घर जाना पड़ेगा, कुछ सामान भी लेना है। महक बोलती उसकी ज़रूरत नहीं है, हम रास्ते से ले लेंगे ना। दिशा बोलती नहीं कुछ चीज़ें मुझे भी समझा करिए ना। महक बोलती अच्छा ठीक है तो मैं पहले आपको ड्रॉप कर देती हूँ, बाद में आके अपनी पैकिंग कर लूँगी। दिशा बोलती नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कैब बुक कर रही हूँ। महक बोलती हे ऐसे कैसे कैब बुक कर रही हैं आप मेरे होते हुए, चलो मैं पहले आपको ड्रॉप कर देती हूँ। दिशा बोलती नहीं है ना हम अभी घर आए हैं, आपको भी रेस्ट की नीड है, फिर रात में निकलना भी तो है। महक बोलती जान चलो, और रास्ते में कुछ खा भी लेंगे, मुझे ना हल्की हल्की भूख लग रही है। दिशा बोलती ओके। फिर महक ड्राइव कर रही थी और दिशा बगल वाली सीट पे बैठी थी। महक बार बार दिशा को देख रही थी। दिशा बोलती मुझे देखने का मौका आगे बहुत मिलेगा, इस टाइम अपने आगे देखिए, मेरी तरफ नहीं, सामने देखे ड्राइव कीजिए। इस पे महक हंसने लगती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये महक कार रोकती है। ये लोग एक रेस्टोरेंट आते हैं क्योंकि हल्की फुल्की भूख, बस ये थोड़ा सा ये लोग फास्ट फूड खाते हैं। फास्ट फूड खाने के बाद फिर महक दिशा को उसके घर ड्रॉप करती है। जब महक वापस जा रही थी तो एकदम से उसके माइंड में ये चीज़ आती है, अगर दिशा के पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया तो मुझे लगता है मुझे भी जाके खुद बात कर लेनी चाहिए। महक यू टर्न लेती है और दिशा के घर आ जाती है। जैसे महक ने सोचा था वैसा ही हो रहा था। यहाँ दिशा की मॉम तो उस पर चिल्ला रही थी कि तुम कहीं नहीं जा रही। तभी यहाँ महक आ जाती है। नमस्ते आंटी, लगता है मैं गलत टाइम पे आई। जिस पे कहती नहीं बेटा तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई, तुम अपने साथ किसी और एम्प्लॉय को क्यों नहीं लेके जाती। महक बोलती आंटी मैं लेके तो जा सकती हूँ पर किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं है ना, एंड डोंट वरी मैं आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखूँगी। जिस पर कहती बेटा पर एक हफ्ते के लिए ये कभी घर से दूर नहीं रही है। महक बोलती आंटी मुझ पर विश्वास कीजिए, आपकी लड़की को कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी इसका। जिस पे दिशा की मम्मा अभी भी कुछ सोच रही थी। तभी दिशा के पापा वहाँ जाते हैं। दिशा ने कहती पापा प्लीज़ ये बिज़नेस ट्रिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं किसी गैर के साथ थोड़ी जा रही हूँ, आई मीन महक मैम के साथ ही जा रही हूँ ना, और आपको पता है वो मेरा ख्याल रखते हैं राइट डैड। जिस पे दिशा के डैड कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं कि महक से मुझे पहले कुछ बात करनी है। महक
थोड़ा घबरा जाती है। कहती है ये लोग तो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं जैसे मैंने इनसे सीधे इनकी बेटी का हाथ ही मांग लो, 1 हफ्ते के ट्रिप के लिए तो बोला है सिर्फ। महक थोड़ा घबराते हुए चली जाती है दिशा के पापा के रूम में। दिशा के पापा जो होते हैं वो महक से बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि दिशा तो रह सकती है हमारे बिना 1 हफ्ते, पर मैं उसके बिना 1 दिन भी नहीं रह सकता। जब दिशा पैदा हुई थी ना, तो लंच ब्रेक में मैं रोज़ घर आता था, रोज़ सिर्फ़ उसे देखने के लिए। मैं उससे बिल्कुल दूर नहीं रह सकता। मैं कहती अंकल मैं वादा करती हूँ मैं दिशा का बहुत ख्याल रखूँगी और वो दिन में 2 दफ़ा आपको वीडियो कॉल करेगी, प्लीज़ जाने दीजिए ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस पे कहते हैं लेकिन बेटा, मैं कहती अंकल ट्रस्ट मी, दिशा को कुछ भी नहीं होगा। अब बेशक उसका ना वेट भी करके देख लो, मैं उसका 1 इंच नहीं गिनने दूँगी, 1 केजी नहीं गिनने दूँगी, उल्टा उसका वेट बढ़ के आएगा और वो खिल के वापस आएगी। मैं सच्ची कह रही हूँ, वो बिल्कुल भी माननी पड़ेगी, मैं बहुत ख्याल रखूँगी। जिस पे मैं प्रोमिस करती है तो दिशा के पापा थोड़ा सोचते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है बेटा, जाना कब है। दिशा ने अभी तक बताया नहीं था कि कब जाना है। मैं बोलती है लड़की आती है थोड़ी बात क्यों करती है घर पे। मैं कहती है अंकल वो आज रात में ही निकलना है। जिस पे दिशा के पापा तो एकदम बेड पे बैठे थे तो खड़े हो जाते हैं, क्या आज रात में। जिस पे मैं बोलती हाँ वो मीटिंग के लिए कल पहुंचना है ना, इसलिए रात से ही निकलना पड़ेगा। जिस पे अब दिशा के पापा फिर से कुछ बोले, महक तुरंत उनका हाथ पकड़ते हुए कहती अंकल प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप डर रहे हो ना, वैसे मेरे पेरेंट्स भी डर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि दिशा साथ जाए ताकि वो मेरा ख्याल रखे और मैं उसका रखूँ, प्लीज़। और वैसे भी दिशा बहुत ईमानदार है, डैड को भी सिर्फ उस पर ट्रस्ट है और मुझे भी, इसलिए तो मैं उसके साथ लेके जा रही हूँ। और ना एम्प्लॉयज़ की कमी थोड़ी है हमारी कंपनी पे। जिस पे अब दिशा के डैड बोलते हैं ठीक है ले जाओ। महक तो बहुत खुश हो जाती है, वो बाहर आती है, दिशा को बताती है और कहती मैडम अपना सामान पैक रखना, रात में लेने आऊँगी। यहाँ दिशा की मम्मा सुनती है क्या जाने की परमिशन दे दी, मैं अभी बात करके आती हूँ। ऐसे कैसे परमिशन दे दी उन्होंने। वो अंदर रूम में जाती है बात करने के लिए दिशा के पापा से कि तभी महक दिशा के चिक्स पे किस करती है, बाय बाय बाय, मुझे भी बहुत सी पैकिंग करनी है और आप भी सारी पैकिंग कर लेना। दिशा बोलती ओके। महक तुरंत कार में बैठती है, जल्दी से घर जाती है। उसे कुछ सामान वगैरह पैक करना था, कुछ कपड़े एंड कुछ ज़रूरत की चीज़ें। महक वो सब कुछ पैक करती है और वो सारा सामान पैक करने के बाद महक कार में रखने लगती है। इतनी सारी तैयारियां करनी थी, टाइम बहुत कम था। महक जल्दी से शॉपिंग करने के लिए जाती है क्योंकि उसे अपने और दिशा के लिए कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी। वो वहाँ से वो चीज़ें लेती। उसके बाद दिशा का टेक्स्ट आ जाता है कि आई एम रेडी। महक बोलती ओके आई एम कमिंग। महक सीधा दिशा के घर जाती है। दिशा की मोम ने तो 3 इतने बड़े बड़े बैग्स पैक कर दिए थे। दिशा महक को देख के कहती है सॉरी। महक बोलती इट्स ओके। महक वो बैग्स कार में रखते, इतने में दिशा अपने पेरेंट्स को बाय बोलती है। तभी महक की मम्मा की कॉल आ जाती है। उन्हें महक के डैड ने अब बताया था और वो बहुत गुस्सा कर रही थी कि बगैर मिले जाऊँगी, ये है वो है, घर आओ। महक बोलती हाँ माँ मैं बस घर ही आ रही थी। और फिर महक दिशा को लेके अपने घर चले जाते हैं। यहाँ महक की मॉम भी बहुत परेशान हो जाती हैं कि यार 1 हफ्ता। तो वो दिशा को बोलते हैं कि तुम ख्याल रखना। दिशा समझाती है कि आंटी आप टेंशन मत लो, मैं महक मैम का पूरा ख्याल रखूँगी। तभी महक हंसते हुए कहती लो यहाँ दिशा के पेरेंट्स मुझे कह रहे थे कि मैं इसका ख्याल रखूँ और मेरी माँ इसे बोल रही है कि ये मेरा ख्याल रखे। समझ में नहीं आ रहा कौन किसका ख्याल रखेगा। तभी दिशा बोलती है आप मेरा रख लेना और मैं आपका रख लूँगी। जिस पर महक की मम्मा हंसने लगती है। फिर थोड़ी देर वहीं बैठते हैं, वहीं पर डिनर करते हैं और उसके बाद दोनों साथ में अपने ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। दिशा कहती है महक को बाप रे बाप, 1 हफ्ता साथ स्पेंड करने के लिए कितने बहाने करने पड़े, कितना ज़्यादा झूठ बोलना पड़ा। महक बोलती तो फल भी तो मिलेगा ना, पूरे 7 दिन साथ में। वाह मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। दिशा बोलती एक्साइटेड तो मैं भी हूँ पर थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। अगर हमारे पेरेंट्स को पता चल गया कि हमने झूठ बोला है और अगर आपके डैड को पता चल गया तो, अगर उनकी उन क्लास के साथ बात हो गई तो। महक बोलती डोंट वरी, मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है, डैड उनके साथ टच में नहीं आ पाएंगे, सो रिलैक्स। जिस पे अब दिशा को थोड़ा अच्छा फील होता है। दिशा यूँ महक के शोल्डर पर सर रखती है। तुम कहाँ जा रहे हैं। महक बोलती ही वो तो अभी तक मैंने भी प्लान नहीं किया। दिशा बोलती व्हाट आर यू सीरियस, सच में आपने कुछ प्लान नहीं किया। महक बोलती बिल्कुल भी नहीं। दिशा हैरान होकर महक को देखते सच्ची। महक बोलती हाँ आई मीन प्लान किया तो फिर जाएंगे कब, तो इसलिए बस निकल पड़े, रास्ते में प्लानिंग कर लेंगे ना। दिशा बोलती महक अब
बहुत नॉन सीरियस बिहेवियर है आपका ये। वहाँ बोलती है कि हाँ यार हमें इंजॉय करना है या प्लान करना है, अब पहले ये बता दो आप इंजॉय करना चाहते हो ना। दिशा बोलती है ऑफ कोर्स, महक बोलती तो हम बहुत इंजॉय करेंगे एंड दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। तो ये लोग रोड ट्रिप पे निकले थे। यहाँ महक जो है वो ड्राइव कर रही थी दिशा से बातें करते हुए। तभी एकदम से दिशा उन किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। महक देखती है दिशा सो गई। महक कार साइड में लगा देती है और वो दिशा की सीट बिल्कुल पीछे कर देती है ताकि दिशा आराम से सो पाए। महक ने जो जैकेट पहनी हुई थी उसे उतार के वो दिशा के ऊपर ओढ़ा देती है। दिशा के बालों को हल्का सा साइड करते हुए महक दिशा को किस करती है और कहती है लो मेरी जान तो अभी से सो गई। फिर महक ड्राइव करती है। दिशा की आँख काफ़ी देर बाद खुलती है, काफ़ी घंटों के बाद। दिशा कहती है सॉरी मेरी आँख लग गई थी। महक बोलती इट्स ओके जान, अच्छा फील हो रहा है। दिशा बोलती हम कहाँ हैं। महक बोलती बस अभी अभी हम हमारे शहर से बाहर निकले हैं। दिशा बोलती इतना लेट क्यों। महक बोलती ट्रैफिक बेबी। दिशा बोलती मुझे लगता है मेरे पूरे 7 दिन तो ट्रैफिक में ही ख़त्म होंगे। वैसे कुछ प्लानिंग की, कहाँ जाना है। दिशा बोलती महक महक बोलती दिशा महक को घूरने लगती है। महक बोलती बेबी वो मैं सोच रही थी कि अभी तो हमें कोई होटल देख के स्टे कर लेना चाहिए, अब थक गई हो राइट। दिशा बोलती बहुत ज़्यादा। तो महक जो है वो एक रेस्टोरेंट को सर्च करती है ऑनलाइन जो यहाँ एरिया में सबसे करीब और सबसे बेस्ट हो। तो महक और दिशा वहाँ जाते हैं। वहाँ ये कुछ स्नैक्स वगैरह और कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करते हैं। उसके बाद वहीं बैठे बैठे महक जो है वो होटल के बारे में चेक करने लगते हैं। तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे एक बहुत अच्छा सा लग्जरी सा होटल था, तो ये लोग वहीं चले जाते हैं। होटल काफ़ी ज़्यादा लग्जरी था। दिशा बोलती वाओ कितना लग्जरी है। महक बोलती रूम तो इससे भी ज़्यादा लग्जरी है मेरी जान। और इसके बाद ये लोग अपने रूम में आ जाते हैं और रूम सच में बहुत लग्जरी था। वहाँ स्विमिंग पूल था, मतलब हर किस्म की सहूलत थी वहाँ पे। दिशा तो रूम को ही देखने लगते हैं। रूम वेल डेकोरेट भी था। दिशा बोलती क्या बात है, इतने अच्छे से डेकोरेट, हर रूम का ऐसे ही होता है क्या। तभी महक पीछे से दिशा को किस करते हुए हक कर दिया। नहीं पर हनीमून सूट तो इतना डेकोरेट होना बनता है ना। दिशा पीछे टर्न होती है और महक को देखती है। हनीमून किसका। मैं बोलती हमारा। मैं कितना बोल के दिशा के करीब आने लगती है। दिशा बोलती देखो दूर दूर रहो। मैं बोलती ओ कम ऑन, मुझसे डर रही हो हाँ। ऐसे ऐसे क्या है जो अब तक मैंने नहीं देखा जिसे छुपाना चाह रही हो आप। दिशा बोलती गंदी लड़की। मैं बोलती अच्छा चलो शावर ले लेते हैं। दिशा बोलती ओके। तो ये दोनों साथ में शावर लेने जाते हैं और शावर के टाइम रोमांस ना हो, इम्पॉसिबल। महक तो दिशा के बहुत करीब आती है, दिशा को किस करने लगती है। महक कुछ और भी करना चाहती थी पर दिशा इतनी ज़्यादा टायर्ड थी, उसकी आंखों से ही लग रहा था कि वो बस अभी टुन हो जाएगी, सिर्फ कोई बेड दे दो बस। इसलिए मैं एक टॉवल लेती हूँ। पहले तो खुद को टॉवल में लपेट दिया, फिर दिशा को टॉवल में अच्छे से लपेट देती है। उस टॉवल लपेटने के बाद महक दिशा को भी अपने बाहों में भर लेती है और दिशा को बेड पे लिटाती है। दिशा को लगता है कि अब महक उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करेगी पर महक तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो जल्दी से एक बैग खोल के बेड पे रख देती है एक साइड पर, वहाँ से कुछ गर्म कपड़े निकालते हैं और कहती है चलो मेरी जान जल्दी से ये पहन लो। दिशा एकदम हैरान हो के महक को देख के उठ के बैठती है। सच में पहन लूँ। महक बोलती इट्स ओके, अगर आप थक गई हो तो मैं पहना सकती हूँ। दिशा बोलती मैं पहन लूँगी, अब भी पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। महक बोलती ओके। तो दिशा कपड़े पहन लेती है, पीछे टर्न होती है। महक अभी भी अपने कपड़े पहन रही थी। दिशा महक को देखने लगती है जिसे महक भी देख लेती है। महक बोलती क्या हुआ। दिशा बोलती कुछ नहीं। महक जल्दी से अपने कपड़े पहन के दिशा के पास आते हैं और कहती चलो मैं आपके बाल ड्राई कर देती हूँ। दिशा होती नहीं छू के मैं कर लूँगी, पर महक दिशा को बिठाती है और खुद दिशा के बाल ड्राई करने लगते हैं। दिशा मिरर से बस महक को देख रही थी, महक इसका कितना ज़्यादा ख्याल रख रही थी। दिशा ही देख के बहुत खुश हो रही थी। महक दिशा के बालों को ट्राई करते हुए उसके बालों को स्मेल कर रही थी और फिर अच्छे से कॉम करके दिशा का हाथ होल्ड करके उसे बेड पे लेटाते हुए किस कर दिया। बहुत थक गई हो ना, सो जाओ।
दिशा अपनी आंखें बंद करती है, उसे तो वहीं पे नींद आ जाती है। महक मुस्कुराते हुए कपड़ों वाला बैग बंद करके यूँ साइड रखती है और दिशा के पास आ जाती है। दिशा को हग करके अपने शोल्डर पर ले लेती है। दिशा के बालों को हल्का सा साइड करते हुए महक दिशा के चेक्स पे और फोरहेड पे किस करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। और फिर एकदम से महक आंखें खोलती है और कहती है, आपके साथ तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ, वो भी विदाउट प्लानिंग। महक इतना बोल के दिशा को एक बार फिर से किस करती है और थोड़ी देर में महक भी सो जाते हैं। अगले दिन जब महक की आँख खुलती है तो दिशा बेड पे थी ही नहीं। महक तुरंत वॉशरूम की तरफ जाती है पर दिशा तो वहाँ भी नहीं थी। महक बहुत परेशान हो जाती है कि दिशा इतनी सुबह कहाँ गई। महक रूम से बाहर आती है, आसपास देखती है, नीचे लॉबी में जाती है ताकि वो वहाँ किसी से पूछ सके दिशा के बारे में कि तभी सामने से दिशा उसे आते दिखती है। महक दौड़ के दिशा के पास जाती है, कहाँ गई थी आप बिना बताए मुझे? हाँ, दिशा होती है वो एक्चुअली महक होती एक्चुअली वॉट दिशा होती डैड से बात करनी थी, उनका कॉल आया था। महक होती तो बताना चाहिए था मुझे। दिशा होती अब सो रही थी। मैं तुरंत दिशा को हक करते बिना बताए कहीं मत जाया करो, मैं बहुत डर जाती हूँ। महक दिशा के बालों को सहला रही थी। दिशा थोड़ा मुस्कुराते, इट्स ओके, मैं आपको छोड़ के कहाँ ही जाऊँगी भला। हाँ, यही तो थी, चलो रूम में चलते हैं। और फिर ये दोनों ही रूम में आ जाते हैं जहाँ महक अब फ्रेश होने गई थी। महक जब बाहर आती है तो दिशा एकदम नील डाउन हो जाती है। महक बोलती है, क्या कर रही हो आप? सभी दिशा पीछे से एक फ्लावर निकालती है। ये आपके लिए?" महक बोलती है, तो कोई बात करने गया थी मेरे लिए फ्लावर लेने?" दिशा बोलती, बाहर गई तो पापा से बात करनी थी, पर तभी इन फ्लावर्स पे नज़र पड़ी और मैंने सोचा आप तो हमेशा मुझे देते हो, आज मैं दे दूँ। महक तुरंत नील डाउन होती है और वो दिशा के हाथ से फ्लावर्स लेके दिशा के फोरहेड पे किस करती है। चलो अब चलते हैं, भूख लगी होगी ना आपको? दिशा बोलती ओके। और इसके बाद ये दोनों उसी होटल में नीचे जाते हैं। वहीं पे रेस्टोरेंट भी होता है तो ये लोग वहीं पे खाना वाना ऑर्डर करते हैं, साथ में खाना खाते हैं और मैं दिशा को अपने हाथों से खाना खिलाती है। मतलब इतना ज़्यादा वो दिशा को पैम्पर्ड कर रही थी ना कि दिशा को लग रहा था उससे ज़्यादा लकी पर्सन इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। ये दोनों साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। खाना खाते हुए दिशा को कुछ याद आता है, वो तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और महक की पिक्स लेने लगते हैं। महक बोलती स्टॉप इट, खाते हुए की पिक्स मत लिया करो। दिशा बोलती, ओए हलवा चोर, आई लव यू। महक बोलती, हे स्टॉप इट, ओके, आई एम नॉट हलवा चोर। दिशा बोलती, यस यू आर एंड यू आर माई दिल चोर। जिस पे महक जोरों से हंसने लगती है, व्हाट, दिल चोर, सीरियसली? दिशा बोलती, हाँ तो मेरा दिल आपने तो चुराया है। महक बोलती, ये वाला मुझे अच्छा लगा। दिशा बोलती, स्टॉप इट, खाना खाओ। तो ये दोनों अच्छे से खाना खाते हैं, उसके बाद रूम में आ जाते हैं। दोनों अच्छे से वेल ड्रेस्ड होते हैं। उसके बाद महक वो बैग लेती है और ये लोग बाहर आ जाते हैं। महक ने बस एक दिन के लिए ही बुकिंग करवाई थी क्योंकि वापस इन्हें ट्रिप पे निकलना था। तो महक वो बैग रखती है कार में और उसके बाद ये दोनों फिर से ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। दिशा बोलती है कि मैंने कभी ना रोड ट्रिप ऐसे एंजॉय नहीं किया। महक बोलती है, एंजॉय नहीं किया, ये कभी रोड ट्रिप पे गई ही नहीं। दिशा बोलती है, कॉलेज में 1-2 बार गई हूँ पर इतना एंजॉय नहीं किया। महक बोलती है, सो के एंजॉय किया आपने। दिशा बोलती, अब नहीं सोऊंगी। महक बोलती, मुझे लगा हमारा ट्रिप इतना बोरिंग है क्या आप सो गई? दिशा बोलती, मैं बस थोड़ी टायर्ड थी। महक दिशा को किस करती, आई नो, इसलिए तो मैंने रात में स्टे का सोचा क्योंकि आप बहुत टायर्ड थी। अब तो बिल्कुल ठीक हो ना? दिशा बोलती, मैं बहुत फ्रेश हूँ। तो महक एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले करती है, दोनों साथ में सिंगिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। दिशा ना हर एक मोमेंट कैप्चर करना चाहती थी। तो वो अपने मोबाइल का स्नैपचैट खोलती है और मतलब वो वीडियोस बनाने लगती है अपनी और दिशा की। जैसे दो फ्रेंड्स मस्ती नहीं कर रही होती, सिंगिंग करना, डांस करना, ड्राइविंग के दौरान बहुत मस्ती करना, ये दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। और दिशा इस ट्रिक ना अपने बेस्ट फ्रेंड को भेज रही थी। तो दिशा की फ्रेंड बोलती, अरे तू किसके साथ गई है ट्रिप पे? हाँ, तूने नई बेस्ट फ्रेंड बना ली, आई जस्ट हेट यू, तूने बताया भी नहीं मुझे। दिशा ही मैसेजेस पढ़ के बहुत हंसती है, बहुत ज़्यादा। महक बोलती, क्या हुआ? दिशा बोलती, मेरी फ्रेंड को लग रहा है मैंने उसे रिप्लेस कर दिया आपके साथ। महक बोलती, मतलब? दिशा बोलती, उसे लग रहा है कि मैंने न्यू बेस्ट फ्रेंड बना ली। महक बोलती, ओह तो आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। दिशा बोलती, यू आर माई लवर। महक बोलती, तो ये बात मुझे बताने से अच्छा आप अपनी फ्रेंड को बताओ। दिशा बोलती, हाँ
महक बोलती क्या बता नहीं सकती उसे हमारे बारे में, मैंने तो अपने बेस्ट फ्रेंड को हमारे बारे में बता रखा है। दिशा बोलती नहीं वो आई डोंट नो वो समझेगी या नहीं। महक बोलती हे अगर वो आपकी सच में बेस्ट फ्रेंड है तो ऑलरेडी आपके बारे में जानती होगी, शर्त लगा लो। दिशा बोलती मैं खुद मेरे बारे में नहीं जानती थी। महक बोलती लगाती हो शर्त, उसे आपके बारे में पता होगा। दिशा बोलती नहीं। महक बोलती बोलो उसे क्या मैं लवर। दिशा बोलती महक बोलती वर्ड जस्ट से इट ना। दिशा बोलती ओके ठीक है। तो दिशा अपनी बेस्ट फ्रेंड को वॉइस मैसेज करती है महक के सामने। महक बोलती एक सेकंड वॉल्यूम ज़्यादा था उसे कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। तो महक सॉन्ग वॉल्यूम कम कर दिया। फिर दिशा बता दिया कि शी इज़ माई लवर। जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती लवर शी इज़ योर लवर। कौन है ये। दिशा बोलती बताया तो लवर है मेरी। कहती हाँ तेरी लवर लड़की। दिशा बोलती हाँ क्यों लड़की नहीं हो सकती क्या। तो उसकी फ्रेंड बोलती देखा मुझे पहले ही पता था तुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट है। और जैसे उसकी फ्रेंड ऐसा वॉइस मैसेज करती है ना तो दिशा एकदम शॉक्ड होकर महक की तरफ देखती है और कहती जस्ट स्टॉप द कार। महक बोलती क्या हुआ। दिशा बोलती जस्ट स्टॉप द कार ना। महक कार साइड पे लगाती है क्या हुआ। दिशा बोलती हाँ ये नहीं हो सकता उसे मेरे बारे में पता था। हाउ इट्स पॉसिबल मैं खुद नहीं जानती थी यार मेरे बारे में। महक बोलती ऐसा ही होता है हम हमारी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानते पर जो हमसे बहुत प्यार करते हैं वो हमारी छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो मैडम किस पे था आपको पहला क्रश। दिशा बोलती कसम से किसी पे नहीं था। महक बोलती अच्छा यही बात अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछो, नाम के साथ साथ पूरी कुंडली बताइए उस लड़की की। दिशा बोलती महक बोलती पूछो। दिशा करती है। महक बोलती तो मैं पूछती हूँ। दिशा बोलती नहीं 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 ठीक है। महक बोलती वॉइस मैसेज अभी मेरे सामने है। दिशा बोलती अब कार चलाओ ना। महक बोलती वॉइस मैसेज कर रहे हो कि नहीं। दिशा बोलती ओके ठीक है करती हूँ यार क्या हो गया। दिशा बोलती अच्छा सुन ना तू मेरे बारे में कैसे जानती है। आई मीन मेरा कभी कोई क्रश भी नहीं था किसी लड़की पर तो तुझे कैसे पता चला मेरी फीलिंग्स के बारे में। जैसे दिशा की फ्रेंड वो वॉइस मैसेज सुनती है तो वो हंसते हुए एक वॉइस मैसेज करती है जिसे दिशा प्ले नहीं कर रही थी। महक बोलती वॉइस मैसेज आया ना चलो प्ले करो इसे। दिशा बोलती महक बोलती प्लेड। दिशा मना करती है तो मैं मोबाइल लेके खुद प्ले करती है। दिशा बोलती गलत है। तभी दिशा की फ्रेंड की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें कहती ओह बस कर तुझे वो लड़की याद है कॉलेज में जो न्यू ज्वाइनिंग हुई थी। हाँ और तू कैसे उसके आगे पीछे घुमा करती थी तुझे क्रश था उस पर समझी। और जब हम उसके साथ एक रोड ट्रिप पे निकले थे कैसे तो उसे पैम्पर्ड कर रही थी उसके आगे पीछे उसकी अम्मा बन के फिर रही थी उसका ख्याल रख रही थी। कोई ऐसा नहीं करता समझी। और तुझे ना मैं बचपन से जानती हूँ तो ऐसी नहीं है लेकिन उस एक लड़की के लिए तू बदली थी। उसके साथ चलने के लिए तूने बहाना किया था ना तेरे पाँव में दर्द है एंड ऑल उसके साथ बैठी थी तू भूल गई क्या। ओह भाई साहब महक ये सुनते गुस्से से दिशा को घूरने लगते। ओह तो इसीलिए आपको वो रोड ट्रिप इतना फन लगा था राइट। दिशा बोलती नो 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 ये गलत है ये कुछ भी बोल रही हो कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। महक बोलती खाओ मेरी कसम। दिशा बोलती व्हाट देखो आई ओके फाइन मुझे उस पर कोई क्रश नहीं था बट इतनी सी अच्छी लगती थी मुझे बस इतू सी नाखून से भी ज़्यादा कम अच्छी लगती थी मुझे वो। मैं गुस्से से दिशा को घूरती है और कार से बाहर चली जाती है। दिशा बोलती हाय रे मेरी फूटी किस्मत क्यों मैंने उससे बोला। रिलैक्स दिशा रिलैक्स। फिर दिशा कार से नीचे निकलती है कहती आपको बुरा लगा। मैं बोलती हाँ लगेगा ये जान के कि मैं आपकी फ़र्स्ट क्रश नहीं थी। दिशा बोलती मुझे लगता है आपको अच्छा लगना चाहिए ये जान के कि आप मेरी लास्ट क्रश और लास्ट लव हो। फर्स्ट लव फर्स्ट क्रश मैटर नहीं करता पर लास्ट लव और लास्ट क्रश मैटर करता है राइट। दिशा इतना बोल के महक को देखने लगता है कि महक कुछ रिस्पॉन्स देगी। दिशा महक का हाथ पकड़ती है प्लीज़ कुछ तो बोलो। तभी एकदम से महक दिशा के करीब आ जाती है। दिशा तो यूँ कार से लग जाती है और महक ने कार पे दोनों साइड पे हाथ रखा हुआ था। अच्छी बात है कि मैं आपका लास्ट लव और लास्ट क्रश हूँ पर मुझे तब ज़्यादा अच्छा लगता जब फर्स्ट भी मैं ही होती। महक इतना बोल के पीछे हो जाती है और कार में बैठ जाती है। दिशा बोलती रिलैक्स शिट। दिशा तुरंत कार में बैठ गई। महक लिसन टू मी ना वो स्टूपिड है कुछ भी बोल रही थी।
मैं बोलती आपने अभी अभी एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि आपको वो थोड़ी सी पसंद थी। दिशा बोलती पसंद थी, क्रश नहीं था। मैं बोलती इसे ही क्रश कहते हैं। दिशा बोलती नहीं। ओके ठीक है, अगर वो क्रश थी भी तो प्यार तो नहीं थी ना, प्यार तो आप हो। मैं बोलती मैं हूँ सच में। दिशा बोलती मैं आप मुझसे पूछ रहे हो, आर यू सीरियस? मैं बोलती आई थिंक हमें ये ट्रिप ना अभी ख़त्म कर देना चाहिए। मैं कितना बोल के यू टर्न ले लेते। दिशा बोलती व्हाट, महक आर यू सीरियस? नो बिल्कुल भी नहीं। पर महक तो दिशा की कोई बात नहीं सुन रही थी। वाओ, महक ने सोचा था कि ये ट्रिप इन दोनों के बीच की दूरियों को कम करेगा, नज़दीक क्या बढ़ाएगा, ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, और दिशा ने भी यही सोचा था। पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा था। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या ये ट्रिप यहीं ख़त्म हो जाएगा? क्या महक से ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं होगी कि दिशा उससे पहले किसी को लाइक करती थी? ओह गॉड, प्यार भी ना इंसान को बिल्कुल पागल कर देता है। महक इतनी ज़्यादा जेलस हो गई थी कि वो इस ट्रिप को ख़त्म कर रही थी। सो आप लोग को क्या लगता है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर दिया करो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा, ये कमेंट में ज़रूर मेंशन कर देना। चैनल पर नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है यार, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।